पुराने जमाने की बात है कि एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम हसन था। हसन एक नहायत नेक दिल, ईमानदार और मेहनती लड़का था। गांव वाले उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो हमेशा दूसरों की मदद करता था और किसी की मदद करने में कभी भी पीछे नहीं हटता था। हसन के वालिदैन बहुत सादा और मेहनती लोग थे। उनका गुजर बसर खेतों से होता था और उनके पास कभी भी ज्यादा दौलत नहीं थी। लेकिन हसन के वालिदैन ने अपने बेटे को बेहतरीन तालीम देने की पूरी कोशिश की क्योंकि वो चाहते थे कि हसन तालीम हासिल करे और एक कामयाब इंसान बने। हसन को तालीम हासिल करने का बड़ा शौक था और वो हर रोज मेहनत से पढ़ता था। उसके साथ साथ वो गांव के बुजुर्गों और दूसरे लोगों की मदद भी करता था। वो जानता था कि इल्म ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है और उसे हासिल करने के लिए मेहनत और ईमानदारी की जरूरत है। एक दिन हसन ने सुना कि गांव के करीब एक बड़ी और खूबसूरत झील है जिसकी चमकदार पानियों में एक कीमती खजाना दफून है। लेकिन इस खजाने तक पहुंचने के लिए बहुत सी मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। हसन ने फैसला किया कि वो इस खजाने की तलाश में निकलेगा, लेकिन उसने ये भी सोचा कि वो होगा खजाने का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करेगा। हसन ने अपने वालिदैन को अपनी मुहिम के बारे में बताया और उनकी दुआ ली। वालिदैन ने हसन को इजाजत दी और कहा, बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। याद रखो कि सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलना हमेशा बेहतर होता है। हसन ने अपनी मुहिम के लिए तैयारी शुरू की और गांव के लोगों से जरूरी मालूमात हासिल करने लगा। सबने उसकी मदद की और इसके लिए रास्ते की निशानदही की। हसन ने एक छोटे से बैलगाड़ी पर कुछ खाने पीने का सामान और जरूरी अशिया रखी और झील की तरफ रवाना हुआ। झील के करीब पहुंचकर हसन ने देखा कि वहाँ एक बड़ा सा जंगल है जिसमें रास्ता मुश्किल है। लेकिन हसन ने हिम्मत नहीं हारी और दिल लगाकर काम करने लगा। वो रास्ता बनाता गया और जंगल को अबूर करता गया। काफी दिनों की मेहनत के बाद हसन झील के किनारे पहुंच गया। झील का पानी बहुत खूबसूरत और चमकदार था और हसन ने देखा कि झील के दरमियान एक छोटा सा जजीरा है। इस जजीरे पर खजाने का पता था। हसन ने एक किश्ती किराया पर ली और जजीरे की तरफ रवाना हुआ। हवा जजीरे पर पहुंचकर हसन ने खोदना शुरू किया। उसने कुछ घंटों की मेहनत के बाद खजाने का संदूक दरियाफ्त किया। संदूक बहुत भारी और खूबसूरत था। हसन ने संदूक खोला और देखा कि अंदर बहुत सारी सोने की बारें और कीमती जवाहिर थे। हसन ने खजाने को देखकर खुशी महसूस की, लेकिन उसने फौरन फैसला किया कि उस खजाने का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करेगा। उसने खजाने को अपनी किश्ती में रखा और वापस गांव की तरफ रवाना हुआ। गांव पहुंचकर हसन ने खजाने का ऐलान किया और लोगों को बताया कि वो इस खजाने का इस्तेमाल गांव की तरक्की के लिए करेगा। सब लोग हसन की नेकी और ईमानदारी की तारीफ करने लगे। हसन ने खजाने का कुछ हिस्सा गांव के स्कूल की बेहतरी के लिए दिया, कुछ हिस्सा अस्पताल की तामीर के लिए दिया और बाकी हिस्सा लोगों की मदद के लिए खर्च किया। हसन की नेकी और ईमानदारी की वजह से गांव की तरक्की हुई और सब लोगों की जिंदगी में बेहतरी आई। हसन ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से सबको दिखा दिया कि सच्ची खुशी और कामयाबी का रास्ता नेकी, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने में है। वक्त के साथ हसन ने अपने गांव का नाम रोशन किया और लोगों के दिलों में एक खास मकाम हासिल किया। उसकी कहानी एक मिसाल बन गई कि हर इंसान को अपनी मेहनत, हमेशा की ईमानदारी और नेक नियति से काम करना चाहिए, क्योंकि यही चीजें इंसान को सच्ची कामयाबी की तरफ ले जाती हैं। हसन की कहानी हमें ये सिखाती है कि दौलत और खजाना अहम है नहीं होते, बल्कि नेकी, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की रूह इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि मेहनत और ईमानदारी के जरिए हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और दूसरों की जिंदगियों में खुशी भर सकते हैं। याद रखो, हसन की तरह हमें भी अपने दिल की सुननी चाहिए और दूसरों की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यही नेकी हमें सच्ची कामयाबी और खुशी की तरफ ले जाती है।